नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति का विचार था कि इस देश में कहीं भी दो निशान, दो प्रधान, दो विधान बिल्कुल नहीं चलेंगे। हाँ, उनका नाम है श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर राष्ट्रवादी और एक कट्टर देशभक्त थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एक महान शिक्षाविद। डॉक्टर मुखर्जी एक झुझारू, कर्मठ, विचारक, चिंतक और दूरदृष्टा थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जिसका आज का नाम भारतीय जनता पार्टी है। उनका जन्म कलकत्ता में 1906 में हुआ था। माता पिता से उन्होंने धार्मिक संस्कारों को ग्रहण किया। 1917 में उन्होंने मैट्रिक पास करी और 1921 में बीए और 1923 में उन्होंने लॉ की उपाधि अर्जित करी और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर देश वापस पहुंचे। मात्र 33 साल की युवा अवस्था में कलकत्ता जैसे बड़े विश्वविद्यालय के वीसी बनने की जिम्मेवारी उन्हें मिली। एक राजनीतिक दल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राजनीतिक दल की मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जब बंगाल की सत्ता मुस्लिम लीग की गोद में डाल दी गई और 1938 में 8 प्रदेशों की सत्ता छोड़ने की आत्मघाती और देश विरोधी नीति अपनाई गई, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेताओं को जब जेलों में ठूस दिया और देश नेतृत्वहीन और दिशाविहीन नजर आने लगा, उस परिस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के हक में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर भारत को नई दिशा दी। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए, मंत्री बने और उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया। संविधान सभा के मेंबर होने के नाते, क्योंकि लॉयर थे, उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया, लेकिन उनके राष्ट्रवादी विचार पंडित नेहरू और लियाकत अली के हुए समझौते से मेल नहीं खाते थे। इसी मतभेद के चलते 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी से सलाह मशवरा कर 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की नींव रखी, स्थापना करी। मुखर्जी साहब भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने और आगे चलकर इसी से आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। संसद में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को अपना प्रथम लक्ष्य समझा। संसद में दिए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन दिनों जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था, वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का विभिन्न अंग बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नारा बुलंद किया, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था और कहा था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त करवाऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। मित्रों, ये उन्होंने कहा था। उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को एक विशेष प्रकार का परमिट लेना पड़ता था, एक वीजा लेना पड़ता था। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का एक विभिन्न अंग मानते थे और वहां जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत को सरासर गलत मानते थे। इसी के विरोध में उन्होंने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा करने की ठानी। वो महान दिन 8 मई 1953 को वैद गुरुदत्त, एकदत्त शर्मा, बलराज मधु
और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वे दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना हुए, जहां 11 मई 1953 को शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को चलते वक्त कहा था, कि अटल जी के शब्द हैं कि जाओ अटल जाओ और देशवासियों को बता दो कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गया हूं। उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर लिया गया और वहां गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जो आज का दिन है 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर मुखर्जी भारत के लिए शहीद हो गए और भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो राजनीति को एक नई दिशा दे सकता था। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी तरह के विभाजन के वे सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है और यही हमारी इस देश की महान विरासत है। लेकिन मित्रों, लेकिन उनके इस विचारों को कुछ राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने किसी और रूप में प्रचारित किया। ये नेता आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूं। हालांकि इसके बावजूद लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार और समर्थन बढ़ता गया। आप मानेंगे मेरी बात, जिस तरह हैदराबाद को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, ठीक उसी प्रकार बंगाल, कश्मीर, पंजाब के अधिकांश भागों को भारत का विभिन्न अंग बनाए रखने की सफलता प्राप्ति में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस नकारती होगी लेकिन सत्य को नहीं। उन्हें किसी दल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वह देश के लिए किया और इसी भारत भूमि के लिए अपना बलिदान तक दिया। भारतीय इतिहास में उनकी एक छवि एक कर्मठ, एक जुझारू वाले इंसान की है, जो अपने मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी अनेक भारतवासियों के आदर्श और पंथ प्रदर्शक हैं। अटल जी ने एक ठीक ही बात कहा था और अटल जी ने यह बात बहुत दिल से कही थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इतिहास पुरुष, शीर्ष पुरुष और राष्ट्र पुरुष हैं। आज उनके बलिदान दिवस पर मैं नतमस्तक होकर उनको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।